यस मैम। ओके, तो आज का हम इशू लेंगे सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट इशू, लॉजिकल माइंड। हर एक के पास होता है और यही रीजन होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारे ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए इसे लिया गया है। लॉजिक माइंड का काम क्या है? हमेशा क्वेश्चन करते रहना। अगर आप में से किसी ने रेकी के अट्यूनमेंट ली है तो उसमें मैंने बताया है कि थर्ड आई का जो मेन ब्लॉकेज होता है ये होता है कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जब आपका लॉजिकल माइंड आता है तो लॉजिकल माइंड भी यही क्वेश्चन करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बाकी सबका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे इतना कुछ फेस क्यों करना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन करने का काम हमारे लॉजिकल माइंड का होता है। ये हमेशा आंसर्स के लिए क्रेव करता है, राइट। क्वेश्चन आते हैं जब मन में तो आंसर ढूंढना है, क्यों, कहाँ, किस लिए, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा। जब आप सरेंडर मोड में होते हो तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता भी है तो आपके पास इतना पेशेंस होता है, आपको इतना बिलीव होता है कि हाँ ठीक है, राइट टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, राइट, जो कुछ भी है। बट लॉजिकल माइंड क्या करता है, क्वेश्चन पूछना पूछना मतलब वो उन क्वेश्चंस के पीछे के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करता है हमेशा। ये क्यों हो रहा है, या फिर यूनियन होगा तो कब होगा, चीजें होंगी तो किस तरह से होंगी, इस तरह की क्रेविंग उसको रहती है। तो अगर आपके मन में इस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, आप आंसर्स के लिए क्रेव कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका लॉजिकल माइंड हावी होता जा रहा है। तो उसको ड्रॉप करना है और अपने हार्ट से ऑपरेट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, रिसेंट की बात है, अभी की बताती हूँ आपको। मैंने फर्स्ट डे शेयर किया था कि हम इस वर्कशॉप के बाद एक ट्रिप अरेंज करेंगे और केदारनाथ जाएंगे। और वहां पे अ, मतलब मुझे जो गाइडेंस आया था कि एक उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ है, तो वो मुझे बार बार गाइडेंस में आ रहा है जिस तरह से केदारनाथ आ रहा है। हालांकि मुझे उस जगह का नाम भी पता नहीं है, बट मुझे एक मैसेज आया है कि आप मुझे उसका नाम बता सकती हैं कि वो जगह क्या है। तो आपको खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, मुझे गाइडेंस आया है, मैंने आपको ये बताया भी नहीं कि हमें किस टाइम पे या फिर कौन से डेट पे जाना है, राइट। ये जब भी गाइडेंस आएगा तब हम निकलेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग नहीं करना है किसी भी चीज का, खुद से कुछ भी, दिमाग से कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर कोई चीज आती है तो ही आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप प्लान करके कुछ चीजें करते हैं तो डेफिनेटली उसका कोई फायदा नहीं होता है। आगे जाके हम देखेंगे कि प्लान करना ये भी एक हमारे लॉजिकल माइंड का ही भाग होता है, ठीक है। तो जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो हमें पूरी तरह से सरेंडर होना चाहिए। दूसरी बात, डाउट, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं लोगों को, सेल्फ डाउट भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो डाउट लेना ये भी लॉजिकल माइंड का ही काम है। मुझे एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे हैं, लोगों को इतने एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्या मुझ पे प्रोसेस सच में हो रहा है? जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहाइंड द सीन बहुत प्रोसेस होता है या फिर काम चल रहा है, तो सच में ऐसा हो रहा है? मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो ये आपका लॉजिकल माइंड है। जब भी इस तरह के थॉट्स आए वहीं पे उसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है। और अपने हार्ट से ऑपरेट करना है कि नहीं, मैं पूरी तरह से सरेंडर मोड में हूँ। मैंने अगर एक बार भरोसा कर लिया है तो कर लिया है, क्योंकि ये सारी चीजें डिवाइन की मर्जी से चल रही है। अगर मैं इस वर्कशॉप के अंदर आई हूँ या फिर आया हूँ तो डेफिनेटली इसके पीछे भी कोई रीजन है, तो मुझे पूरी तरह से सरेंडर रहना है, ठीक है। तो डाउट्स किसी भी तरह के अगर आए आपको
तो उनको पहले ड्रॉप कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है अपनी डेली लाइफ में, कि जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है और ये सारी चीजें आती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा जो माइंड है, दिमाग है, वो हावी हो रहा है, तो मुझे दिमाग को ड्रॉप कर देना है। दैट्स इट। जैसे कि हमने पहले बात की कि लॉजिकल माइंड प्लान करता है, ठीक है, किस तरह से चीजें होंगी, क्या होंगी, ये होगा वो होगा। अगर मैंने ये वर्कशॉप इन केस अगर प्लान किया होता, तो इस वर्कशॉप के एक्सपीरियंसेस या फिर रिजल्ट्स कुछ अलग होते। बट चूंकि ये डायरेक्ट चैनल हुआ है और उसको ही मैं फॉलो करते जा रही हूँ, तो आप उसका रिजल्ट देख पा रहे हैं। मेडिटेशन या फिर जो भी चीजें हैं वो किस तरह से पावरफुल हो रही है। तो यही होता है जब आप प्री प्लान चीजें करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो वो आपको उतना रिजल्ट नहीं देती जो आप सडन गाइडेंस फॉलो करके करते हैं। अगर मेरी ही बात बताऊं तो रिसेंटली मैंने सोलो ट्रिप्स स्टार्ट करे हैं। तो वो सोलो ट्रिप्स मुझे जैसे जैसे गाइडेंस आते गए हैं वो मैंने वैसे फॉलो किए हैं। हालांकि बोलते हैं 11th आवर को कुछ चीजें होना, तो उस तरह की चीजें की है मैंने। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्लान नहीं करना है कुछ भी। जिस टाइम पे जो भी गाइडेंस आता है उसको सडन फॉलो करना है। और फॉलो करने के लिए आपको करेज होना उतना ही जरूरी है, क्योंकि फिर लॉजिक माइंड आता है कि ये जो गाइडेंस आया है सही है, या फिर गाइडेंस आता भी है तो आपकी सराउंडिंग की सिचुएशंस अगर डिफिकल्ट है, तो आपको लगता है कि यार मैं एक्शंस नहीं ले पाता या फिर नहीं ले पाती या फिर नहीं कर पाऊंगी। तो ये सारा दिमाग का काम है। एक बार सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को बोलिए आपने अगर मुझे दिया है तो डेफिनेटली मुझे आप पे बिलीव है और मुझे खुद पे भी बिलीव है कि मैं इन पे एक्शंस लेके इनको वर्कआउट करूंगी या करूंगा। ठीक है। तो प्लान करने की झंझट में मत पड़िए इन केस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। दूसरी बात, हमारा जो दिमाग होता है, लॉजिकल माइंड होता है, वो चेंजेस को रेजिस्ट करता है, और ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बनता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो जो भी नया कुछ सामने आ रहा है, जो भी आ रहा है, भले ही आपके पहले वाले बिलीफ पैटर्न से वो अलग हो, उस बिलीव पैटर्न को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करिए, और ये जो सामने आपके चेंज आ रहा है उसको पहले एक्सेप्ट करिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। नहीं तो हम, नहीं ये जो सामने मेरे आ रहा है ये कुछ अलग ही है, मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया, तो थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट होती है उस चेंज को एक्सेप्ट करने में। बट बिल्कुल सरेंडर रहिए। जब आप सरेंडर रहते हैं ना, ये सारी चीजें, रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं आता, डाउट बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है। तो लॉजिक माइंड को जहां जहां जो जो चीजें होती हैं और आपको पता चलता है कि नहीं यहाँ पे मेरा दिमाग हावी होता जा रहा है, तो उसको वहीं पे ड्रॉप कीजिए। काइंडली म्यूट करिए खुद को। यस, लॉजिकल माइंड सरेंडर को भी रेजिस्ट करता है आपके। तो जब भी लॉजिकल माइंड आए, तो उसको वहीं पे ड्रॉप करें और सरेंडर कर दे। जैसे कि मैंने कहा आपको, अगर डाउट्स आता है किसी तरह का या फिर और कोई चीजें आपको आती है, तो उनको पूरी तरह से ड्रॉप कर देना है। लॉजिकल माइंड हमेशा सोचता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। ठीक है। तो कोइंसिडेंसेस बिल्कुल भी नहीं होते कभी भी। जो होता है वो मीन टू बी होता है, और हर एक चीज के पीछे रीजंस होते हैं। यस, नॉन एक्सेप्टेंस। डेफिनेटली जिस तरह से ईगो में लोग नॉन एक्सेप्टेंस में रहते हैं, उसी तरह से जब वो लॉजिकल माइंड में होते हैं तब भी वो नॉन एक्सेप्टेंस में रहते हैं। यानी कि कुछ भी चीजें हों तो वो कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किसी भी तरह की हो। जैसे कि हम ईगो के बारे में बात करते हैं, तो जब भी हमारे कुछ इश्यू अराइज होते हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हालांकि अगर वो कम परसेंटेज में हो तो भी हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये दिमाग का ही काम है
कि कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट हमें एक्सेप्टेंस बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको चेंज चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, तो आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस में आना है, भले ही कोई भी चीजें हो। इसके आगे हम 8 मेन इश्यूज लेने वाले हैं, तो वो इश्यूज आप सब में है, सब में हम देखेंगे एक एक करके। तो जहां पे भी जिसको भी लगेगा कि यार ये इशू मेरा नहीं है या फिर मुझ में कहीं भी नहीं है, तो आप वहां पे गलत जाएंगे। आप बस सरेंडर मोड में रहिए। ये इशू अगर मेरे सामने आ रहा है तो डेफिनेटली मुझ में ये इशू कहीं ना कहीं होगा, 10% भी होगा। मैं उसके रिगार्डिंग अगर अवेयर नहीं हूं, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं है, अगर ये मेरे सामने अभी आ रहा है। तो बस आपको एक्सेप्टेंस के मोड में ही रहना है, ठीक है। जब आप पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में आते हैं, उसके बाद ही बदलाव घटित होता है, ठीक है, उसके बाद ही ग्रोथ होती है। तो एक्सेप्टेंस में जब तक आप नहीं आते, तब तक ये रेजिस्ट ही होगा, आपका चेंज जो है वो रेजिस्ट होगा, ठीक है। तो ये अगर इशू आप नोटिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ में, तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरा दिमाग हावी हो रहा है और मुझे उसको ड्रॉप कर देना है। और लॉजिकल माइंड क्या करता है? लिमिट्स पुट करता है, ठीक है, क्योंकि हम डाउट लेते हैं खुद पे, अपनी गट फीलिंग पे, अपने इंट्यूशंस पे, अपने इनर नोइंग्स पे, अपने इनर कॉलिंग्स पे हम हमेशा डाउट्स लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत लोगों को बहुत सारा गाइडेंस आता है, बहुत सारी गट फीलिंग्स होती हैं, बट उनका एक इतना छोटा सा इशू डाउट्स करने का और सेल्फ डाउट करने का या फिर लिमिट पुट करने का खुद पे, तो ये एक छोटा सा इशू उनको आगे नहीं बढ़ने देता है, ठीक है। तो लिमिट्स नहीं पुट करने हैं। जब भी आप सेल्फ डाउट करने लगे, तो उस टाइम पे आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका जो दिमाग है वो हावी होता जा रहा है, उसको वहीं पे ड्रॉप करें और पूरी तरह से सरेंडर हो जाए। किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। मैम, जी। ये अब जब बोल रहे हैं कि सरेंडर करना है, हम्म। तो सरेंडर मतलब जस्ट लाइक यूनिवर्स से कहना है कि आई ट्रस्ट यू। हम्म। व्हाट एग्जैक्टली मीन सरेंडर? आपको कैन यू समर्पण का भाव प्लीज? पता है? मतलब पता तो है, पर अभी तक कभी डाउट शायद नहीं पता करना नहीं है है। कुछ भी, किसी भी तरह का। जैसे आपका फर्स्ट डे पे ही मुझे मैसेज आया था, राइट, तो मैंने कहा आप खुद ही ब्लॉकेज बन रही है, क्योंकि आपका दिमाग हम्म। ज्यादा चल रहा था उस टाइम पे, ओके। ठीक है। तो जो भी चीजें हो रही है उन पे ना आपको डाउट नहीं करना है, ट्रस्ट कर देना हम्म। है। सीधा ट्रस्ट कर दे, आंखें बंद करके ट्रस्ट कर देना है, इज अ सरेंडर। मतलब जो भी आगे हो रहा है उसके ऊपर जस्ट हाँ, अगर आपकी लाइफ ट्रस्ट में एंड। किसी भी तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है, राइट, तो सरेंडर मोड में आप क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके। हम्म। आपका ओके। दिमाग अगर हावी है, आप अगर सरेंडर नहीं कर पाते हैं, तो आप डाउट करेंगे उस पे करेक्ट। कि ये क्यों हो रहा है, या फिर आप, या फिर मतलब इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, राइट। हम्म। हम्म। तो राइट। इसीलिए ना हमारा हर बार हमारा जो माइंड है उसको ड्रॉप कर देना है, लॉजिक माइंड को, ओके मैम। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और जो भी आ रहा है सामने, जो कुछ भी आ रहा है, उसको बस एक्सेप्ट करते जाना है, आंखें बंद करके एक्सेप्ट करना है, डाउट भी नहीं करना है उस पर। डाउट आता भी है तो उसको भी ड्रॉप कर देना है। ओके। क्योंकि हमें पता है कि राइट टाइम पे राइट चीजें होंगी। हमारा काम अभी बस इतना ही है कि हम खुद पे काम करें, दैट्स इट। बाकी सब होगा, बाकी तो उसके हाथ में दे दिया, हमने डिवाइन के हाथ में दे दिया। हम्म। करेक्ट। तो यही ओके। सरेंडर है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही मैं आपको बताते जा रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उन्होंने ना ही एनर्जी चेकिंग करनी है,
टैरो ट्रेडिंग या फिर जो कुछ भी करंट एनर्जी, डीएम की एनर्जी, उनके साइड क्या चल रहा है, ये चीजें हम्म। बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये चीजें अभी भी कर रहे हैं, कोई कितने भी जितने लोग यहाँ इस वर्कशॉप में हैं और एक आध जन भी अगर ये चीजें अभी कर रहा है, तो समझिए कि आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं खुद को। तो अपने लॉजिक को ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, हम काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेगा। इतने ऑनेस्टली अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही। वो कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उसका रिजल्ट कैसे होगा, ये सोचना हमारा काम नहीं, ये दिमाग का काम है। तो पूरी तरह ओके। से ट्रस्ट कर दीजिए खुद को। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। या ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को? ओके।